नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। मीन राशि हो, मीन लग्न हो, एक बात मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूं कि थोड़ा सा संकेत रेड अलर्ट का सा है। जी हाँ, कुछ संकेत ऐसे दिखाई दे रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आगे अब गुरु संभाले। पिछले सप्ताह का जो वीडियो है, अगर जिसने देखा हो उसको मालूम होगा। अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि गुरु तो संभाल ही लेंगे, गुरु संभाल ही रहे हैं, लेकिन सब कुछ गुरु के ऊपर छोड़ना एक तरीके से बहुत ज़्यादा आशावादी होने जैसा है। यानी कि सब कुछ गुरु पे नहीं छोड़ना चाहिए। जो स्थितियां बदल रही हैं उसके प्रति सावधान सावचेत रहना चाहिए। और यही मेरा काम है। मेरा क्या, ज्योतिष का भी यही काम है कि मार्गदर्शन करता है। चीज़ें जैसी हैं वैसी बताना आवश्यक है। आने वाला समय थोड़ी कठिनाई दिखाई दे रहा है, उसके प्रति हमें थोड़ा सा सजग रहना चाहिए। ठीक है ना। अब क्या परिवर्तन है, एक एक करके फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए सूर्य का 17 अगस्त का समय आएगा और सूर्य सिंह राशि के अंदर प्रवेश करेंगे, जो कि आपके छठे भाव में पड़ती है। ठीक, सूर्य क्योंकि आपकी मीन राशि वालों के लिए कारक नहीं बनते हैं, है तो मित्र ही, लेकिन कारक नहीं बनते हैं। इसके बाद तारीख आती है 18 अगस्त की। 18 अगस्त को आपके लग्नेश राशिश जो गुरु बनते हैं वो आश्लेषा नक्षत्र में जाएंगे। आश्लेषा नक्षत्र बुध का नक्षत्र पड़ता है। इसके बाद में 20 अगस्त आएगी। 20 अगस्त को शनि रेवती नक्षत्र के, जो कि आपकी राशि के ऊपर से चल रहे हैं, रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे और ये नवमांश चक्र के अंदर आपको दिखाई देंगे धनु राशि पे, जो कि आपके दशम भाव में है। 22 अगस्त का समय आएगा, बुध राशि छोड़ देंगे यहां से और आगे बढ़ेंगे। ये पहुंच जाएंगे ये भी छठे भाव में सूर्य के पीछे पीछे। अब छठे भाव में 3 ग्रहों की युतियां हो चली हैं। केतु तो थे ही, सूर्य और बुध भी आ गए हैं। 3 ग्रहों का छठे भाव में बैठना कई तरह की परेशानियों को देता है। अव्वल तो ये कि आपको, जिन लोगों को स्पेशली लीगल इश्यूज चल रहे हैं, कोर्ट केस वगैरह चल रहे हैं, थाने पुलिस के चक्कर चल रहे हैं, उन लोगों को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। लेकिन सूर्य का यहाँ पे आ जाना आपकी विजय भी दिखाता है, क्योंकि शत्रु हंता बनाता है सूर्य। जी हाँ, अगर केस में थोड़ा दम है आपकी, बहुत ज़्यादा ऐसा है कि स्लो चल रहा है, तो अभी थोड़ा एक्टिव हो जाइए, तो आप लोगों का काम बन सकता है सूर्य के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। जिन लोगों का ऐसा कोई मैटर नहीं चल रहा है, भगवान न करे कभी पड़े भी सही, क्यों थाने पुलिस कचहरी के चक्कर कटें किसी के, लेकिन जिन लोगों को नहीं है वो भी सावधान रहने की ज़रूरत है। लीगल इश्यूज़ इस समय पर आ जाते हैं। ठीक है ना, छोटा मोटा ही सही, लेकिन ऐसे समय पर लीगल इश्यूज़ का संभावनाएँ पूरी बनती हैं। इसके बाद में थोड़ा आगे देखें तो ये जो छठा भाव है, ये वर्क आपके इन्वायरमेंट को भी दिखाता है, वर्किंग प्लेस को भी दिखाता है, रोग रिपू ऋण को भी दिखाता है। तो जिन लोगों का ऐसा है कि बहुत समय से कोई लोन वगैरह के अप्लाई किया हुआ है व्यापार के लिए, तो उन लोगों का काम बन सकता है। ये काम थोड़ा ठीक होने जा रहा है। ठीक है, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी, व्यापार का स्वामी आपका बुध यहाँ पे आ रहा है। कारक तो नहीं देता यहाँ पे, इन्फ्लुएंस तो नहीं करता, लेकिन ऋण से संबंधित चीज़ों को बना देता है। जिनको चाहिए उनके लिए अच्छे संकेत हैं, जिनको नहीं चाहिए वो सावधान रहें, अनावश्यक खर्चे ना करें, कर्जे बन सकते हैं। ठीक है, शत्रुओं का दमन होता है, बिल्कुल बेशक रूप से होता है। वर्क इन्वायरमेंट पे आप लोगों को थोड़ा फ्रंट फुट पे आके खेलने की आवश्यकता है। आप लोगों को निर्भय रहना चाहिए। जो भी आपके संभावित कॉम्पिटिटर हैं या आपको लगता है कि हमारे एनिमी हैं, हमारे अगेंस्ट में हैं, हमसे एंटी हैं, उनसे फ्रंट टू फ्रंट यानी कि 1 to 1 करके टॉक कीजिए। आपका काम होगा, आपका जो शत्रु दमन है आपकी तरफ से वो प्रभावी होगा। ठीक है। एक और बात मैं इस समय पे आपको कह दूं कि विशेषतः आई साइट्स का थोड़ा ध्यान रखिएगा, बालों का थोड़ा ध्यान रखिएगा, कमर के नीचे वाले हिस्से के अंदर विशेषतः ध्यान रखिएगा। हड्डियां वगैरह पे समस्याएं थोड़ी इस समय पे हो जाती हैं, आई साइट थोड़ी सी वीक रहती हैं, तो ये विशेषतः ध्यान रखिएगा। वैसे भी 12वें भाव से सीधा सीधा संबंध बनता है, दृष्टियाँ पड़ती हैं इन दोनों ग्रहों की। केतु के पास तो दृष्टि नहीं होती, लेकिन बुध और सूर्य की यहाँ पे दृष्टि पड़ती है कुंभ राशि के ऊपर। तो आप लोगों को थोड़ा सा अपने व्यय, थोड़े खर्चों पे भी नियंत्रण करना चाहिए, यात्राओं पे भी थोड़ा सा दमन रखना चाहिए, नियंत्रण रखना चाहिए। अनावश्यक यात्राएं ऐसे समय पे हो जाती हैं। 12वें भाव का राहु वैसे भी ट्रैवल ही देता है अक्सर। जब ये जन्म पत्रिका में बैठ जाए, थोड़ा बली होकर बैठ जाए, तो व्यक्तियों का विदेशों से संबंध बनाता है। ये उन लोगों के लिए ठीक है जो विदेश में रहना चाहते हैं या जाते हैं, जिनका काम है आना जाना लगा रहता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कोई काम है, किसी भी तरह से विदेशी मुद्रा से, ये विदेश से संबंध है, विदेशी कंपनी से संबंधित काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए समय ठीक है। अगर नहीं है, चाहते हैं किसी विदेशी कंपनी में काम करना या जाना चाहते हैं, तो प्रयास कीजिए, काम बन जाएगा। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, किसी के लिए वो चीज़ अच्छी है, किसी के लिए खराब है।
तो जिसके लिए अच्छा है उसके लिए ये व्यवस्थाएं थोड़ी ठीक से या संकेत करती हैं, और जो नहीं है वो थोड़ा सावधान रहें। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं थोड़ा सा हम चंद्रमा की दृष्टि से। चंद्रमा को देखेंगे तो शुरुआती चरण के अंदर शुक्र के साथ में युति बना के बैठे हैं, आपके पंचमेश जाके सप्तम में बैठे हैं। तो ये दो तरह की चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। जो लोग रिलेशनशिप के अंदर हैं और उसको परमानेंट बनाना चाह रहे हैं उनके लिए स्थिति थोड़ी बहुत ठीक नज़र आती है, यानी कि विवाह को, प्रेम को विवाह के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जो टेम्परेरी रिलेशनशिप है उसको परमानेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। समय ये ठीक रहेगा, सोमवार का दिन है स्पेशली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा शुक्र की राशि में जाएंगे, ठीक नहीं है। पंचमेश जाकर के अष्टम में बैठेगा, ये ठीक नहीं है। आठवां भाव वैसे भी चंद्रमा के लिए ठीक नहीं है। दिमाग में कई तरीके उलझुल ख्याल आते हैं, तो थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। अगर ऐसा आता है तो समझ लीजिएगा चंद्रमा का गोचर चल रहा है, इस समय पे कोई निर्णय नहीं लेना। वैसे भी छठे भाव के अंदर ग्रह काफ़ी कुछ बैठे हुए हैं। कौन से दिन है ये? मंगलवार और बुधवार के दिन है, यानी कि 17, 18, 19 तारीख आ गई, 20, 21, 22 यहाँ पे चंद्रमा रहेंगे आपके वृश्चिक राशि के अंदर। वृश्चिक राशि चंद्रमा की नीच की राशि है, भाग्य में जाएंगे, लेकिन तुरंत प्रभाव से ये नीच भंग हो जाएगा। ये 3 दिन बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छे रहने वाले हैं। नीच भंग राजयोग बनेगा। पंचम नवम इन दोनों के स्थानांतरण होंगे एक तरीके से। इस भाव का स्वामी वहाँ पे जाएगा तो ठीक ही रहेगा। तो यहाँ पे भाग्य का सपोर्ट भी मिलता है व्यक्ति को, माता के सुख में भी थोड़ी सी वृद्धि होती है, और कोई भी काम अटका हुआ रहता है तो इस समय पे पूरा हो जाता है। कोई अपॉर्चुनिटी व्यक्ति के पास में ज़रूर से आती है। विद्यार्थी गणों के लिए भी ये समय काफ़ी कुछ ठीक है। रिजल्ट वगैरह आना हो, कोई पेंडिंग चल रहा हो, तो ये अगर दिन आ रहे हैं आपके पास में गुरु शुक्र शनिवार के, तो ये मान के चलिएगा काफ़ी कुछ ठीक है, अगर पत्रिका आपकी ठीक कहती है तो। रविवार का दिन आएगा, चंद्रमा जाएंगे कहाँ पे? धनु राशि के अंदर, बृहस्पति की ही राशि है। पंचम का स्वामी केंद्र में जाएगा, ये भी बेहद शुभ है। और इवन इसके बाद का जो सोमवार पड़ेगा, यानी कि 24 अगस्त का, ये 2 दिन विशेषतः करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कुछ ठीक रहेंगे। आपकी ज्ञान, आपकी नॉलेज, आपकी स्किल का अच्छा खासा जो है प्रेजेंटेशन आप कर पाएंगे अपने वर्किंग प्लेस के ऊपर, ठीक है। अब थोड़ा सा और मैं थोड़ा आगे बताता हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ पे जो मोर्चा संभाल रखा है वो 2 ग्रहों ने संभाला हुआ है मीन राशि वालों के लिए, बाकी तो बंटाधार है। पहला तो गुरु ने संभाल लिया है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य और बुध थे, 3 ग्रह एक जगह बैठे हुए थे। किसी भाव के अंदर कोई ग्रह ज़्यादा बैठ जाते हैं तो कभी उस भाव का जो पोटेंशियल है वो काफ़ी वीक हो जाता है। फिर गुरु अस्त भी थे, अभी उदय भी हो चुके हैं, तो गुरु ने दारोमदार तो संभाल रखा है। गुरु की दृष्टियाँ भाग्य पे हैं, लाभ पे है और आपकी राशि के ऊपर है, तो गुरु ने संभाला हुआ, ये तो आपको पता ही है। अब अकेले भी हो गए तो ज़्यादा बली हैं, लेकिन साथ ही के अंदर मंगल को भूलना एक तरीके से मूर्खता होगी। मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ है, सातवीं यहाँ है और 8वीं यहाँ है, यानी कि सप्तम पे, कर्म पे और कर्मों की प्रोग्रेस पे, इच्छा पूर्ति पे, लाभ पे मंगल पूरी तरह से अभी भी नियंत्रण बना के बैठे हैं। और मैं विशेष बात बताता हूँ आप लोगों को एक और, तो ये है कि शुरुआती चरण के अंदर सोम मंगल बुध के दिनों के आसपास नवमांश चक्र में मंगल को देखेंगे तो ये लाभ भाव में मिलेंगे मकर राशि में। मकर राशि में मंगल उच्च का होता है। इन्हीं दिनों के दौरान सोम मंगल बुध, इन 3 दिनों के लिए जो सूर्य होंगे ये भी नवमांश चक्र के अंदर आपको उच्च अवस्था के मिलेंगे, मेष राशि में है। दोनों ग्रह सूर्य और मंगल नवमांश चक्र में उच्च के हैं, तो बहुत ज़्यादा शुभदायी आप लोगों को फल देंगे। ना सिर्फ धन से संबंधित बल्कि ग्रोथ से संबंधित, तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समय काफ़ी कुछ ठीक रहेगा। तो बात ध्यान रखिएगा, गुरु नहीं मंगल पे को भी थोड़ा ध्यान दीजिए, अपनी पत्रिका में टटोलिए। यदि कमज़ोर हैं तो थोड़ा बलवान बनाने के प्रयास कीजिए। वैसे भी आप लोगों के लिए जो मंगल हैं वो ना सिर्फ भाग्य के स्वामी बनते हैं बल्कि धन के स्वामी भी बनते हैं। अभी गोचर कर रहे हैं चतुर्थ भाव से होकर के, थोड़ा सा खटपट चल रही होगी घर के अंदर, है ना, मन नहीं लगता होगा ऐसे समय पे, घर पे मन नहीं लगता, उच्चाटन सा रहता है, घर पे आदमी टिकता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से समय ठीक चल रहा है। यहाँ से शुक्र के ऊपर दृष्टि है सप्तम भाव के अंदर, तो जो मैंने घर में घरेलू थोड़े से क्या है नोकझोंक चलते रहते हैं, आदमी का मन नहीं लगता, कोई सामने वाला कोई बात कहता है तो तुरंत से चिल्ला जाता है, पूरे बाहर की फ्रस्ट्रेशन आदमी घर पे डालता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, अंदर घर को घर की तरह से समझिए, बाहर को बाहर की तरफ से समझिए। बाहर की फ्रस्ट्रेशन बाहर रखा कीजिए, घर में घर के हिसाब से रहा कीजिए, उससे घरेलू अशांति होगी, तनाव होगा। और ये जो झगड़े हैं, तनाव हैं, चिंगारियाँ हैं, जो चिंगारी से चिंगारी बनाते हैं तो आग ही लगती है। आग से आग को नहीं बुझाया जाता, आग को बुझाने के लिए पानी चाहिए, ठीक है। तो बात का थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। सिर्फ गुरु के भरोसे बैठे रहें कि गुरु हमारा उच्च का चल रहा है, सब कुछ बढ़िया, नहीं। अब आपको देखना होगा, आगे स्थितियाँ ठीक नहीं आ रही हैं। सूर्य का छठे भाव में चले जाना, 6, 8, 12 का सूर्य को दोष नहीं लगता, लेकिन छठा भाव तो छठा भाव ही है, अपनी परेशानी तो देगा ही। प्रतियोगिता के अंदर व्यक्ति को घुसाता है, कंपटीशन में आगे बढ़ाता है।
आदमी को प्रतियोगिताएं ही निरंतर करनी पड़ती हैं, प्रतियोगिताओं से पार नहीं पड़ता। अगर सफल हो भी गए तो आगे उस स्थान पर प्रतियोगिता करनी पड़ती है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगले 1 महीने का प्रवास है, उसके बाद में सप्तम में जाएगा, गृहस्थी के अंदर थोड़ा सा ये भी क्लेश मचाएगा। फिर आगे तुला राशि में आएगा, नीच का हो जाएगा। बुध भी पीछे पीछे चल पड़ा है, बुध का एक समय ठीक आएगा, सितंबर के बाद में बुध यहाँ पे आएंगे, उच्च के हो जाएंगे, लेकिन तब तक शुक्र आगे बढ़ चुके होंगे। स्थितियाँ किसी भी एंगल से जो है अच्छी नहीं कही जा सकती, इसलिए एक ग्रह के भरोसे मत बैठिए, बाकी चीज़ों को टटोलिए, उनसे संबंधित कुछ भी काम कर सकते हैं तो ज़रूर से कीजिए। और सबसे बड़ी बात, श्रावण मास चल रहा है, भगवान भोलेनाथ का समय है, भगवान भोलेनाथ की शरण में जाइए। सारे जो नवग्रह है भगवान भोलेनाथ के मंदिर के द्वारपाल रहते हैं, ठीक है ना, तो वो तो हलाहल विष को कंठ में धारण किए हुए हैं, ये ग्रह क्या चीज़ है। तो जितना हो सकता है समर्पित भाव से आगे बढ़िए, भोलेनाथ आपका मंगल जरूर से करेंगे। बाकी किसी को और समस्या रहती है तो व्यक्तिगत पत्रिका देखना आवश्यक होता है, ठीक है ना। आप थोड़ा शनि को देख लीजिए, शनि नवमांश चक्र में जाएंगे, कहाँ पे, रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में रहेंगे, तो ये दशम भाव में जाएंगे, धनु राशि के अंदर। तो यहाँ से भी आप लोगों को, क्योंकि शनि की पीड़ा चल रही है हमें मालूम है, फिर कर्म भाव के अंदर अभी लाभ में चल रहे हैं, फिर कर्म के अंदर आएंगे नवमांश चक्र में, तो थोड़ी बहुत तो समस्या दे ही सकते हैं। मगर फिर भी जैसे मैं आपको कह ही रहा हूँ, इन 2 ग्रहों को थोड़ा सा संभाल लीजिए। देखिए, जो सहायता कर रहा हूँ ना, जो ग्रह मजबूत हो उसको और बलवान बनाना चाहिए। कमज़ोर जो कोई ग्रह है उसके ठीक है, थोड़ा बहुत आप उसको ग्लूकोज वगैरह चढ़ा लीजिए, थोड़ा सा जीवित अवस्था में रखिए, लेकिन जो मजबूत है, जो बलवान है, उसको और बलवान बनाना चाहिए। ठीक, अब यहाँ तक पहुँचे हो तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो ठीक ही लगा होगा। वीडियो ठीक लगा तो आप लोगों ने अब तक उसको लाइक भी कर दिया होगा। मेरी प्रार्थना, मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से हमेशा से यही रहती है कि जितना हो सके कृपया करके वीडियो को हाइप दे दीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि आपका जो सहयोग है, जो सपोर्ट है, वही हमारे लिए मनोबल बनता है। बाकी हरी इच्छा प्रबल। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।